सारे नौजवान जानते हैं, यहाँ की पब्लिक जानती है, यहाँ की जनता जानती है, यहाँ के सड़कों में जो गड्ढे हैं वो सब जानते हैं। यहाँ कॉलेज नहीं है, यूनिवर्सिटी नहीं है, रोजगार का एक भी साधन उपलब्ध नहीं है। सबका एक ही मन है कि हरियाणा में कांग्रेस को लाना है और जनता का जीवन सुख में बनाना है और बीजेपी के अत्याचार से जनता को बचाना है। जो अत्याचार इन्होंने 10 साल झेला है, ये अत्याचार और आगे नहीं झेलना चाहते। ये भारतीय जनता पार्टी से मुक्ति का वक्त आ गया है। सुबह 8 बजे से जो आप ये हुजूम देख रहे हैं, ये हिला तक नहीं है। इतनी गर्मी है, इसके बावजूद भी लोग यहीं डटे हुए हैं और सबका एक ही नारा है कि इस बार इब्राहिम इंजीनियर बीसरू को पुनाना विधानसभा से टिकट देना चाहिए। तो सलाम नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ सालिम रजा और आप देख रहे हैं इस वक्त मेरे साथ मेवात की आवाज़। दरअसल दोस्तों इस वक्त मेरी मौजूदगी पुनाना विधानसभा क्षेत्र के बीसरू गांव में है और आज बीसरू गांव के लोगों ने पुनाना विधानसभा से कांग्रेस पार्टी के टिकट के प्रबल दावेदार इब्राहिम इंजीनियर का भारी तादाद में स्वागत किया है, उनको समर्थन दिया है। उनसे बातचीत करेंगे आखिर इस काफिले को, इस समर्थन को किस तरीके से देखते हैं, तमाम बातचीत करेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इब्राहिम इंजीनियर मेरे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत। आपके माध्यम से मैं तमाम जनता का सबसे प्रणाम करता हूँ। क्या कहना चाहोगे, अभी हजारों की तादाद में इस काफिले के साथ समर्थन दिया है, किस तरीके से इस सम्मान समारोह को देखते हैं? ये समर्थन पिछले 15-20 साल से मेरे साथ लगातार है जी। ऐसा नहीं है कि आज ये समर्थन मुझे मिला है। मैं तो ये कहता हूँ कि 15-20 साल से ये जनता का समर्थन मेरे साथ है और इस बार हमें पूरी उम्मीद है और हाथ जोड़ के मैं कांग्रेस हाईकमान से अपील करता हूँ कि लोगों की भावनाओं की कदर करते हुए और मेरी वफादारी को देखते हुए, जो मैंने वफादारी और ज़िंदगी के अहम 15-20 साल पार्टी के दिए हैं, पार्टी की सेवा करी है, उसका सिला मुझे ज़रूर मिलना चाहिए। और कहते हैं कि भाई सब्र का फल मीठा होता है, तो इस बार मुझे पूरी उम्मीद है कि पार्टी हाईकमान हमें मौका देगा और हालात इतने अच्छे हैं कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। हम भारी मतों से यहाँ से जीत दर्ज करेंगे और लोगों की आवाज़ बनकर, क्षेत्र की आवाज़ बनकर लोगों का हक दिलाने का हम काम करेंगे। यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ। इंजीनियर साहब क्या कहना चाहोगे, आचार संहिता लग चुकी है, वक्त केवल 45 दिनों का है, जो काफिला और जो भीड़ आपके साथ चल रही है, अगर कांग्रेस पार्टी की आला कमान आपको टिकट दिया तो ये जनता चुनाव के समय, वोटिंग के समय पूरी उतरेगी? 100% सबका एक ही मन है कि हरियाणा में कांग्रेस को लाना है और जनता का जीवन सुख में बनाना है और बीजेपी के अत्याचार से जनता को बचाना है। जो अत्याचार इन्होंने 10 साल झेला है, ये अत्याचार और आगे नहीं झेलना चाहते। ये भारतीय जनता पार्टी से मुक्ति का वक्त आ गया है। आने वाली 4 तारीख को भारतीय जनता पार्टी को विदा कर दिया जाएगा और एक नया सूरज कांग्रेस पार्टी के रूप में इस हरियाणा में उभरेगा और दोबारा से वही हालात हरियाणा में होंगे जो पहले 10 साल में कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा को दिए और एक नया कीर्तिमान कांग्रेस पार्टी हरियाणा में स्थापित करेगी। लोगों की सेवा भाव से काम करेगी और लोगों के लिए काम करेगी, ना कि अपने लिए। इस भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम करेगी। जो तरह तरह की चीज़ों में भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को उलझाया, कहीं पोर्टल, आईडी पोर्टल, कौन सा पोर्टल, पता नहीं कौन कौन से पोर्टल में लोगों को उलझा दिया, इन सब चीज़ों को कांग्रेस पार्टी खत्म करने का काम करेगी। बुजुर्गों का सम्मान के लिए पेंशन बढ़ाने का काम करेगी, किसानों के लिए ऋण माफ़ी का काम करेगी, बिजली फ्री देने का काम करेगी और सारे ऐसे काम जो हमारे रुके हुए हैं, जो हमारे आज नौजवान साथी जो खेलों में पदक लाते हैं, उनको नौकरियां नहीं मिलती, उनको दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं, जो हमारे पहलवान आज किसी की आवाज़ नहीं सुनी जा रही। लोकतंत्र में हर किसी का अधिकार है कि अपनी बात कहे, लेकिन यहाँ पर किसी की कोई बात नहीं सुनी जा रही। तो हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, सभी के लिए काम करेगी, सभी की आवाज़ को सुनेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय कांग्रेस। चलिए, इब्राहिम इंजीनियर जी मेरे साथ हैं और भी काफ़ी नौजवान साथी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। इनकी क्या राय है, इस बार किसको पुनाना विधानसभा से अपना चेहरा चुनना चाहते हैं, ये भाई साहब मेरे साथ है। क्या नाम जी आपका? मेरा मुस्तकीम मेवाती। मुस्तकीम, आज इंजीनियर साहब का हज़ारों की तादाद में स्वागत किया है, ये समर्थन दिया है, किस तरीके से देखते हैं इस समर्थन समारोह? ये समर्थन हमारे साथ इंजीनियर साहब के साथ पिछले 15 सालों से है और लगातार चला रहा है। जब भी इंजीनियर साहब ने लोगों को याद किया है, सारे एक साथ एक ही आवाज़ में हमारे साथ हो लिए हैं और इस समर्थन, ये इतना ज़बरदस्त समर्थन है कि इस बार पुनाना में बदलाव होने जा रहा है। पार्टी की ओर से भी पूरे आश्वस्त हैं कि हमें इंशाल्लाह इब्राहिम इंजीनियर को टिकट मिलने जा रहा है, जो एक बड़ा संकेत है। और पिछले विधायक मोहम्मद इलियास साहब ने पार्टी के लिए
ना ही क्षेत्र के लिए कोई विकास किया है। ये सब सारे नौजवान जानते हैं, यहाँ की पब्लिक जानती है, यहाँ की जनता जानती है, यहाँ के सड़कों में जो गड्ढे हैं वो सब जानते हैं। यहाँ कॉलेज नहीं है, यूनिवर्सिटी नहीं है, रोज़गार का एक भी साधन उपलब्ध नहीं है। आप जो देखते हैं ये सारे ग्रेजुएट बच्चे हैं, लेकिन रोज़गार की कमी की वजह से ऐसे इधर उधर घूम रहे हैं। लेकिन जब कांग्रेस आएगी सबको रोज़गार मिलेगा, सबके लिए पुनाना में काम किया जाएगा। मुस्तकीम जी, अगर इब्राहिम इंजीनियर की बात करें, जो मुद्दे और जो ये कारण आपने गिनवाए हैं, अगर इब्राहिम इंजीनियर यहाँ से विधायक बनते हैं तो इनका निपटारा होगा? इंशाल्लाह इनका निपटारा होगा, क्योंकि पब्लिक बदलाव चाहती है। पिछली ये खानदानी वाली राजनीति है, इसको ख़त्म करना है। जब कोई नया आदमी क्षेत्र में आएगा तो वो काम भी ज़रूर करेगा। टिकट दिया तो कांग्रेस ने जीत हो जाएगी इंशाल्लाह, पक्की 200% हम पुनाना जीत जाएंगे। अच्छा, जीत जाएंगे? हाँ, जीत जाएंगे। क्या नाम जी आपका? नसीम अहमद जी। किसको वोट दे रहे हो इस बार? जी जय साहब को जी, इब्राहिम जय साहब को। जी जी। टिकट नहीं मिला है, अगर टिकट मिलता है तो आपको लगता है जय साहब यहाँ से विनर होंगे? देखिए जी, वो तो बाद की बात है, इंशाल्लाह पहले टिकट ही मिलेगा जी हमें जी। और दूसरी बात जी, हम ना इलियास को 4 वोट दे चुके हैं। आज तक हमारे गांव का उसको एड्रेस भी नहीं पता कहाँ पड़ता है बीसरू। और बीसरू ही नहीं, हमारे जो पूरे नंगला 12-13 गाँव है जी। आज तक हम ग्राउंड लेवल पे हम गए हैं जी। वो बोलते हैं कि इलियास कैसा, दिखा दो एक बार हमें उसको। वो बस जीत जाता है, घर बैठ जाता है, 5 साल में कोई काम नहीं उसके। अभी इंजीनियर साहब को आपने समर्थन दिया है, क्या अच्छाई उनमें है? देखिए जी, वो सच्चाई की राजनीति करते हैं और दल बदलू नहीं है। कभी वो उस पार्टी में गए, कभी उस पार्टी में गए। 15-20 साल से टिके हुए हैं और टिके ही रहेंगे कांग्रेस में। बस ये है कि हमारी जो मेहनत है 15-20 साल की जय साहब की, उसको फल मिलना चाहिए। क्योंकि 20 साल से हम पार्टी के साथ लगे हुए हैं। पार्टी की भी अब हम पे नजर जानी चाहिए कि जय साहब भी कोई हैं, उसको टिकट देना चाहिए। और हमारे 200% इंशाल्लाह जीत है। हम ग्राउंड रिपोर्ट की बता रहे हैं जी, हम गाँव डोलते हैं और जय साहब की बहुत दुआएं हो रही है गाँव में जी। हर गाँव में जानते दुआएं हो रही हैं कि जय साहब को टिकट मिलना चाहिए। टिकट मिला तो जीत हो जाएगी? 200% होगी, 200% जीत होगी। क्या नाम जी आपका? रिजवान खान। अच्छा, रिजवान किस लिए खड़े हो यहाँ पे? हम इब्राहिम इंजीनियर बीसरू के समर्थन में खड़े हैं। अच्छा। सुबह 8 बजे से जो आप ये हुजूम देख रहे हैं, ये हिला तक नहीं है। अच्छा। इतनी गर्मी है, इसके बावजूद भी लोग यहीं डटे हुए हैं और सबका एक ही नारा है कि इस बार इब्राहिम इंजीनियर बीसरू को पुनाना विधानसभा से टिकट देना चाहिए। अच्छा, टिकट मिला तो जीत हो जाएगी? एक तरफा जीत होगी इंशाल्लाह। चलिए, इस वक्त हम पुनाना विधानसभा क्षेत्र के बीसरू गांव में हैं और लगातार इब्राहिम इंजीनियर से जुड़ी हुई कवरेज हमने आप लोगों के साथ साझा की है। ये हज़ारों की तादाद में जो काफिला है, ये उनको समर्थन देने के लिए आज इस पंडाल में जमा हुआ है। और इस पुनाना विधानसभा की जो ग्राउंड रिपोर्ट है, लगातार हम आपको गांव-गांव जाकर दिखाएंगे कि इस बार किसको यहाँ की जनता अपना नुमाइंदा चुनेगी, अपना विधायक चुनेगी। तब तक के लिए आप जुड़े रहें सिर्फ और सिर्फ मेवात की आवाज़ न्यूज़ नेटवर्क के साथ, क्योंकि हम यहाँ पर कभी भी खबरों का सिलसिला नहीं थमने देते।